शिवाय। सावन मास दूसरे सोमवार की कथा सुनने से मनोवांछित फलों की होगी प्राप्ति। राम राम, मैं पंडित एस.के. मिश्र। सनातन संस्कृति में सावन को भगवान शिव का प्रिय माह माना गया है, क्योंकि यह माह चतुर्मास में आता है और इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। ऐसे में सृष्टि संचालन का पूरा भार भगवान शिव पर रहता है, जिसके चलते हर भक्त इस समय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूरी माह उनकी पूजा आराधना में लगा रहता है। माना जाता है कि भगवान शिव अत्यंत भोले हैं और अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे में इस माह में भगवान शिव द्वारा अपने भक्तों की मनोकामना तुरंत पूर्ण की जाती है। यदि आपकी कोई भी मनोकामना हो जो तमाम प्रयासों के बावजूद पूरी नहीं हो पा रही हो, जैसे करियर में सफलता न मिलना, व्यक्तिगत जीवन में परेशानी सहित किसी भी दिक्कत का समाधान न मिल पा रहा हो, तो सावन का दूसरे सोमवार की कथा सुन करके, उसका पाठ करके व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आज 2 अगस्त 2021 है, सावन का दूसरा सोमवार है। आइए हम चलते हैं सावन की कथा पर। अगर आप सच्चे मन से इस व्रत की कथा सुनते हैं या दूसरों को भी सुनाते हैं तो भगवान आप पर अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। श्रद्धा भाव विश्वास के साथ भगवान शिव को नमन करते हुए हम आपको सुनाते हैं सावन व्रत की दूसरे सोमवार की कथा। जाने सावन सोमवार व्रत की कथा, पूजा विधि, सामग्री एवं महत्व। महादेव का प्रिय महीना सावन आरंभ हो गया है। भगवान शिव का दिन माना जाने वाला सोमवार का सावन मास में काफी महत्व होता है। सावन के सोमवार का व्रत करने से महादेव प्रसन्न होकर अपने भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। आइए जानते हैं सावन के सोमवार से जुड़ी व्रत कथा, पूजा में लगने वाली सामग्री और पूजन विधि के बारे में। सावन सोमवार व्रत की कथा विधि। एक बार की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की तो कभी कमी नहीं हुई, लेकिन संतान सुख से वह वंचित था और इसके कारण वह निरंतर परेशान भी रहता था। संतान प्राप्ति का फल प्राप्त करने के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत धारण करता था। पूरी भक्ति के साथ इस दिन शिव मंदिर जाया करता था एवं भोलेनाथ और माता पार्वती की पूरी श्रद्धा से पूजा करता था। इसकी भक्ति से माता गौरी प्रसन्न होकर साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी के पास अर्जी लगाई। पार्वती जी की आग्रह से भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इस जगत में हर व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर ही फल की प्राप्ति होती है तथा जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे सहना पड़ता है। इसके बाद ही माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति को स्वीकार करते हुए उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए फिर से उनसे कहा। ऐसा करने से शिवजी साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिए, परंतु साथ में यह भी कहा कि उस बालक की आयु सिर्फ 12 साल तक ही होगी। भगवान शिव और माता गौरी के संपूर्ण वार्तालाप साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनने के बाद ना तो वह खुश हुआ और ना ही दुखी। अतः वह जैसे शिव की आराधना करता था उसी प्रकार बस करता रहा। कुछ दिनों के बाद साहूकार के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ और जब उस बालक का उम्र 11 साल हुआ, उसे अध्ययन के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे ढेर सारा धन देकर कहा, तुम्हें इसे शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी विद्यापीठ ले जाओ और रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना कि जहाँ भी यज्ञ कराओगे वहाँ ब्राह्मण को भोज कराकर दक्षिणा जरूर देना। इसी शर्त के साथ दोनों मामा भांजे काशी की तरफ निकल पड़े। उसी मार्ग में एक नगर पड़ा
जहाँ किसी राजकुमारी का विवाह था, परंतु जिस राजकुमारी से उसका विवाह होने जा रहा था वह एक आंख से अंधा था, जिसके बारे में राजकुमारी और उसके परिवार वाले नहीं जानते थे, क्योंकि राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाए रखा था और बात छिपाने के लिए कोई चाल सोच रहा था। साहूकार के पुत्र पर जब राजा की नजर पड़ी तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न इसे ही राजकुमार बनाकर, दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। उसके बाद इसे खूब सारा धन देकर भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने घर पर रख लूंगा। इस प्रकार उसने अपनी चाल के अनुसार उस बालक को दूल्हे की तरफ सजाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया। आपको बता दें कि साहूकार का बेटा अत्यंत ईमानदार था। मौका हाथ लगते ही इसने राजकुमारी के चुन्नी पर लिख दिया। क्या लिख दिया? तुम्हारा विवाह जिस राजकुमार से होने जा रहा था वह एक आंख से काना था और मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा था। बीच रास्ते में जबरदस्ती मुझे विवाह में बैठा दिया गया। इस तरह राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी पूरी बातों को अपने माता पिता के सामने रखा तो राजा ने अपनी पुत्री को विदा न करने का फैसला लिया। एक और साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचकर यज्ञ का आयोजन किया। जिस दिन राजकुमार के बालक की उम्र 12 वर्ष की हुई, यज्ञ उसी दिन आयोजित किया गया। हालांकि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने तुरंत उसे कहा तुम अंदर जाओ और सो जाओ। शिव जी की वरदान और शर्त के अनुसार कुछ ही देर बाद उस बालक ने अपना प्राण त्याग दिया। भांजे को मृत देखकर मामा के विलाप शुरू हो गई। संयोग ऐसा था कि उसी क्षण माता पार्वती और भगवान शिव उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से आग्रह किया कि हे स्वामी, मुझे इस प्राणी के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, कृपया आप इसे कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती के आग्रह के बाद जब शिव जी उस मृतक बालक के निकट गए और देखकर बोले यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने कुछ समय पहले 12 साल की आयु का वरदान दिया था। अब तो इसने 12 वर्ष की जिंदगी जी ली है। वरदान के अनुसार आयु पूरी हो चुकी है, परंतु मातृभाव से युक्त माँ गौरी ने कहा हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे की आयु और बढ़ा दे, अन्यथा इसे खो देने का दुख मैं इसके माता पिता भी तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती के इस अर्जी पर महादेव ने उस बालक को पुनः जीवित होने का वरदान दिया और फिर अपनी शिक्षा पूरी करके बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर निकला। वापस लौटते समय मामा भांजे उस नगर में पहुंचे जहां उस बालक का किसी राजकुमारी से विवाह हुआ था और इस दौरान राजकुमारी के पिता ने उसे देखकर पहचान लिया और उस बालक की महल में खूब खातिरदारी और स्वागत किया और राजकुमारी को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी कब से भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की राह देख रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि अगर वह अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन लेंगे तो अपने शरीर को त्याग देंगे, लेकिन बेटे को जीवित रहने की समाचार सुनते ही वह बहुत खुश हो गए और उसी रात्रि भोलेनाथ ने साहूकार के सपने में आकर कहा था कि मैं तुम्हारे द्वारा सोमवार व्रत की पूजन और व्रत कथा सुनने से प्रफुल्लित होकर तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ। इस प्रकार सोमवार व्रत जो कोई भी धारण करता है या इसकी कथा सुनता है तो व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही उसके कष्टों का निवारण भी हो जाता है। धन्यवाद। राम राम। सावन सोमवार की पूजा विधि पर करना क्या है आपको? इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर गंगा जल और दूध चढ़ाएं।
भगवान शिव को पुष्प, बेल पत्र, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मौली वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, भांग, आक, धतूरा, कमल गट्टा, प्रसाद, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा अर्पित करें। भगवान शिव की आरती करें और भोग भी लगाएं। भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव की अधिक से अधिक ध्यान करें, व्रत कथा सुने और मंत्रों का जाप भी करें। सावन सोमवार व्रत पूजा सामग्री। सावन के सोमवार का व्रत करते समय जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मौली वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बेल पत्र, भांग, आक, धतूरा, कमलगट्टा, प्रसाद, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा, दक्षिणा भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। इस दिन धूप दीपक जलाकर कपूर से महादेव की आरती उतारें और शिव जी के मंत्रों का जाप करें और साथ ही व्रत कथा का रसपान करें। धन्यवाद। राम राम।